नमस्कार श्रोता साथियों, आप सभी का आपके अपने चैनल UR TV पर बहुत बहुत स्वागत है। चलिए सुनते हैं आज का प्रेरक प्रसंग, ईश्वर के दर्शन। एक राज्य के राजा ने जिद पकड़ ली कि उसे ईश्वर के दर्शन करने हैं और राजा ने इसके बारे में दरबारियों से उपाय मांगा कि किस प्रकार ईश्वर के दर्शन किए जा सकते हैं। दरबारियों ने जवाब दिया कि महाराज, यह कार्य तो मंत्री जी ही कर सकते हैं। तो फिर क्या था? राजा ने यह कार्य मंत्री जी को सौंप दिया और मंत्री जी से कहा कि हमें ईश्वर के दर्शन कराए जाएं, नहीं तो मंत्री जी को कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। मंत्री बेचारे घबरा गए। उन्होंने राजा से 1 माह की मोहलत मांगी। फिर दिन पे दिन बीतते गए, परंतु बेचारे मंत्री को कुछ उपाय ही समझ नहीं सूझ रहा था। चिंता में अपना खाना पीना भी कम कर दिया था। इस वजह से वे दुबले पतले होने लगे। मंत्री जी की पत्नी ने अपने पति की इस हालत को देखते हुए उन्हें सलाह दी कि आप किसी संत बाबा के पास चले जाएं, शायद समस्या का कोई हल मिल जाए। फिर क्या था? बेचारे मंत्री जी किसी अच्छे संत की तलाश में निकल गए। तलाश करते करते कई दिन गुजर गए, पर ऐसा कोई नहीं मिला जो मंत्री जी की समस्या का हल कर पाता। एक दिन वे जंगल के पास से गुजर रहे थे। गर्मी और धूप इतनी थी कि वे थके हारे और पूरी तरह चिंता में डूबे सुताने के लिए एक पेड़ की छांव के नीचे बैठ गए और उसकी आंख लग गई। कुछ देर बाद किसी ने मंत्री को जगाया। मंत्री ने आंख खोलकर देखा कि सामने एक सन्यासी खड़ा हुआ है। सन्यासी को पानी चाहिए था, तो मंत्री ने पानी दिया। सन्यासी से मंत्री के चिंतित चेहरे को देखते हुए पूछा कि क्या बात है, तुम बहुत उदास दिखाई दे रहे हो। इस पर मंत्री महोदय ने सन्यासी को सारी बात बता दी। मंत्री की बात सुनकर सन्यासी ने कहा कि आप चिंता ना करें, मुझे अपने साथ ले चलें। मैं आपके राजा को ईश्वर के दर्शन करा दूंगा। मंत्री की तो मानो सारी चिंताएं समाप्त हो गईं। उसने सन्यासी से पूछना चाहा कि आप राजा को ईश्वर के दर्शन किस प्रकार कराएंगे, परंतु सन्यासी ने कहा कि वे स्वयं दरबार में चलकर राजा को उत्तर देंगे। फिर मंत्री सन्यासी को लेकर राजा के दरबार पहुंचा और राजा से निवेदन किया कि महाराज, यह महात्मा आपको ईश्वर के दर्शन करा देंगे। राजा ने प्रसन्नता से उस महात्मा का स्वागत किया। फिर महात्मा ने राजा से एक बड़ा सा पात्र मंगवाया जिसमें कच्चा दूध भरा हुआ था। महात्मा ने कहा कि राजन, अभी आपको ईश्वर के दर्शन करा देता हूँ। और ऐसा बोलकर उस पात्र के दूध को चम्मच से हिलाने लगे। उस चम्मच को हिलाते हिलाते कुछ समय बीत गया, परंतु राजा को कोई ईश्वर का दर्शन नहीं हुआ। तो राजा ने महात्मा से पूछा कि आप क्या कर रहे हैं? महात्मा बोले, दूध से मक्खन निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। यह बात सुनकर राजा अचरज में पड़ गए और महात्मा से बोला कि मक्खन ऐसे थोड़ी निकलता है, पहले दूध को गर्म करना पड़ता है, फिर दही जमानी पड़ती है और फिर उसे बिलोकर उससे मक्खन निकालना पड़ता है। राजा की इस बात पर महात्मा बोले कि राजन, जिस प्रकार दूध से सीधा मक्खन नहीं निकाला जा सकता, ठीक उसी प्रकार ईश्वर के सीधे सीधे दर्शन नहीं हो सकते। इसके लिए योग, भक्ति, शरीर और मन विचार को शुद्ध करना पड़ता है
और फिर जप तप और साधना से तपाना पड़ता है। फिर प्रेम व भक्ति के माध्यम से ईश्वर का दर्शन संभव है। दोस्तों, यह सीख अनेक चीज़ों पर लागू होती है। हम अनेक सफल लोगों को देखते हैं और उनके जैसा बनना चाहते हैं, परंतु हम यह नहीं देखते कि वो आज सफलता के जिस मुकाम पर हैं वहाँ तक पहुँचने के लिए उन्होंने कितनी मेहनत की है, कितनी असफलता देखी है और कितनी रातें जागी हैं, तब जाके यह मुकाम पाया है। बिना तप के वरदान नहीं मिलता है। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। प्रभु के दर्शन करना है तो पहले अपने आप को तपाना होगा, तब दर्शन रूपी मक्खन हमें प्राप्त होगा। जय सिया राम।